टीआरएस कॉलेज की 150वीं जयंती मनाने के निर्णय को जायज ठहराते हुए एल्यूमिनीज एसोसिएशन अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह के नेतृत्व में कई अन्य संगठनों द्वारा कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के पश्चात पत्रकारों से मुखातिब होते हुए एल्यूमिनीज एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह ने कहा है कि रीवा राज्य गजेटियन के मुताबिक टीआरएस कॉलेज की उम्र उसके आरंभ या बीज बैंक संस्था के रूप में देखें तो 1869 में स्वर्गीय महाराजा रघुराज सिंह के कार्यकाल में किया गया, जिसका उन्नयन आगे चलकर अंग्रेजी स्कूल, फिर उसके बाद दरबार हाई स्कूल, दरबार स्कूल के बाद फिर दरबार इंटरमीडिएट कॉलेज किया गया। इसके पश्चात 1944 में दरबार कॉलेज, फिर 1957 में टीआरएस कॉलेज कर दिया गया। इस पूरी व्यवस्था के तथ्य अधिकृत शासकीय दस्तावेजों में भी पुष्ट हैं। इसके अलावा रीवा राज्य गजेटियन के जिल्द नंबर 4 और पृष्ठ क्रमांक 69 में उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में 1869 से लेकर 2019 तक में टीआरएस कॉलेज के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस आधार पर 150वीं जयंती मनाने का निर्णय गलत कैसे हो सकता है, यह सवाल भी उठाया गया। आप खुद सुनिए इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंह ने क्या कहा। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से राजकुमार सिंह तिवारी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष समिति परिषद के अलावा भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पंकज सिंह, जनभागीदारी अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी, पूरा छात्र व सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता रमेश सिंह, राजेंद्र त्रिपाठी आदि लोग शामिल रहे। के द्वारा हम लोगों को ज्ञात हुई है, एक विशेष वर्ग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि टीआरएस कॉलेज में जो 150वीं जयंती मनाई जा रही है स्थापना की, वो गलत है। गलत इसलिए है कि पहला शताब्दी समारोह 1982 में मनाया गया और 1982 के बाद 2020 तक 50 साल पूरे नहीं होते, तो ये गलत है। ये ऐसा उनका लोगों का कहना, यही प्रचार ठीक है। हम लोगों ने तमाम तरह के दस्तावेज इकट्ठा किए, उसको पढ़ा, लिखा, देखा, समझा। तो दरअसल में जो पहला शताब्दी समारोह जिसमें ज्ञानी जय सिंह जी आए थे, मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह साहब थे, पहला शताब्दी समारोह 1970 में मनाया जाना चाहिए था। 1869 का जो पहला स्कूल है उसी का उन्नयन है ये टीआरएस कॉलेज है, वहीं से उसी के आधार पर पहला शताब्दी समारोह मनाया गया। तो ये 1869 में जब पहला स्कूल इस्टेब्लिश हुआ उसके आधार पर 1970 में मनाया जाना चाहिए था, पर किसी वजह से जो प्रिंसिपल वगैरह, प्राचार्य वगैरह होते थे उनका ध्यान नहीं गया या उन्होंने इफर्ट नहीं किया, इसकी वजह से 1970 में वो नहीं मनाया गया। अर्जुन सिंह साहब के ध्यान में जब ये बात आई तो उन्होंने सरकार से, दूसरे लोगों से, फिर स्वयं मुख्यमंत्री हुए, ये सब पत्राचार करके उन्होंने फिर 1982 में मनाया। हमारा ये कहना है कि 1982 में जो शताब्दी समारोह मनाया गया वो 10-15 साल के शताब्दी के वर्ष के 10-15 साल बाद बनाया गया, डिले हो गया, विलम्ब हो गया किसी कारण की वजह से। तो उनके विलम्ब हो जाने की वजह से कॉलेज की स्थापना का जो स्कूल है उसकी उम्र नहीं परिवर्तित होगी, वो तो 1869 रहेगी। वो 1869 से जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसका पब्लिकेशन रीवा राज्य गजेटियर में, तमाम विद्वानों के आर्टिकल में, तमाम पत्र व्यवहारों में, ये सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि पहला शताब्दी समारोह भी 1869 को बेसिस मान करके किया गया। डिले हो गया 10-15 साल का 82 में, वो बात अलग है। तो डिले हो जाने की वजह से स्थापना ईयर नहीं बदलता। तो 1869 में जब स्कूल स्थापित हुआ उसके आधार पर आप 2020 तक काउंट करें तो 150 वर्ष होते हैं। इसमें कोई अनियमितता नहीं है, कोई अनैतिकता नहीं है, कोई लीगलिटी नहीं है। और दूसरे पक्ष के लोग यही कह रहे हैं कि क्यों मना रहे हैं, अभी तो 82 से 36 साल हुई। जिला कलेक्टर भी दोषी पाया है। नहीं, जिला कलेक्टर को एक पक्ष को सुना, जिला कलेक्टर महोदय ने टीआरएस कॉलेज के और जो रेलिवेंट और कनेक्टेड पर्सन्स हैं जिनके पास इतिहास है, प्रमाण है, लेखागार है, उनको न बुलाया न उनको सुना।
और एक तरफा कौन सी इंक्वायरी किया, कलेक्टर साहब ने एक ओपिनियन दे दिया विदाउट एनी रेलिवेंट एविडेंस। इसमें नेचुरल जस्टिस के खिलाफ उनकी फाइंडिंग है, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। मैंने आप टीआरएस कॉलेज के संबंध में कोई चीज़ तय कर रहे हैं और टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य अधिकारियों को आप नहीं बुला रहे हैं, भाई तुमको भी कुछ कहना है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आया हुआ है, इसलिए तुमको भी इस सब्जेक्ट को ज्वाइन करना, ये भी नहीं हुआ उन्होंने। तो अब हम लोगों ने कमिश्नर से कहा, ये कोई रेजिडिकेटर तो है नहीं, ये कोई जुडिशल फैसला तो है नहीं, तो हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि सारे रिलीवेंट डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं, उसके आधार पर इस पर पुनर्विचार करें और इसकी जो माने वो उसको न्याय, कानून, तथ्यों, इतिहास के आधार पर उस पर पुनर्विचार करें और निर्णय। यही तो हम कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब ने जो निर्णय दिया है वो जो साक्ष्य है, साक्ष्य का अभाव है, उन्होंने क्यों ऐसा निर्णय दे दिया, ये नहीं है। शासन की